हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रघुनंदन। आपका स्वागत है गोल्डन चांस विदारन चैनल में। नमस्कार। आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसका क्या रोल है सौरमंडल में, उस पर हम आपको अवेयरनेस कराएंगे, जिससे आपको प्लैनेट्स के विषय में जानकारी मिल सके। बहुत ही बढ़िया है ज्योग्राफी का सेशन, जिसमें बताया गया है कि हमारी वर्ल्ड में जो पृथ्वी है जो वंडरफुल है, बहुत ही देखने में वाचिंग करने में बहुत ही वंडरफुल लगती है। इतना अच्छा लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो उसमें हम मेन मेन चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि डे में कुछ साइनिंग अलग रहती है, डे में सन साइन रहता है, नाइट में मून साइन और स्टार साइन रहता है। कहने का मतलब ये है, रात में स्टार टिमटिमाते हैं और चांद का भी प्रकाश होता है, और डे में सूर्य का भी प्रकाश किरणें होती हैं। तो उन चीज़ों पर भी बताया गया है कि कितना ये जब पृथ्वी पड़ती है तो कितना अच्छा लगता है। दूसरी बात यहाँ पर एक बोली गई है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे कि अगर पूछ इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसे हम फुल मून जिसे कहा जाता है, फुल मून की रात जो होती है, फुल चांद जिसमें निकला हो, तो उसे हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, जिसे हम कह सकते हैं इट इज़ द न्यू मून नाइट, जिसे न्यू मून नाइट कहा जाता है, नई चांद नई फुल रात, उसे हम अमावस्या कहते हैं। जो मतलब एक पीरियड के बाद में, ये 15 डेज के पीरियड के बाद में जो नाइट पड़ती है, हाफ मून की नाइट पड़ती है, उसे हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, है ना। ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं अमावस्या और पूर्णिमा वाली रात में। अमावस्या का जो फुल रात्रि होती है, जो जिसमें मून नहीं होता है ना। और वो पूर्णिमा जो होती है उसमें फुल मून होता है, फुल नाइट जो होती है, पूरी रात चांद निकला होता है। और अमावस्या में फुल रात बिल्कुल ही चांद ही नहीं दिखाई देता है रात्रि में, ऐसा होता है। ठीक है। तो इस पे कई चीज़ें हैं, जैसे हम कंसलेटेशन बॉडी बात करते हैं, तो ये हमारा उल्का पिंड भी कह जा सकते हैं। जैसे हमारा मून है, सन है, ये कुछ उल्का पिंड के तरीके से हैं। द सन, द मून एंड द दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग, मतलब जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, और जितने भी ये ऑल ऑब्जेक्ट हैं, जितने उद्देश्य हैं जो चमकने वाले, जिसे नाइट स्काई कहते हैं। नाइट स्काई किसे कहा जाता है? आकाश में चमकने वाले रात के तारे कह सकते हैं, उन्हें उल्का पिंड के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है, हमारी जो उल्का पिंड की बॉडीज है ये कैसे बनी? फिर बता रहा है दे मेड ऑफ द गैसेज, ये जो हैं सब गैसें हैं। ये जितनी उल्का पिंडीज हैं, बॉडीज हैं, वे सब गैस हैं। नेक्स्ट बोला गया है दीज सेंटिनल बॉडीज एंड द कॉल्ड स्टार, हम जो एक तरीके से झुंड के टाइप में रात्रि में हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम तारे कहते हैं, स्टार कहते हैं। और एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली गई है, द सन इज ए स्टार, हमारा जो सन है, सूर्य है, वो एक तारा है सौरमंडल का, जिसे हम प्राइम भी बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। सौरमंडल का प्राइम कौन है अगर तो पूछा जाए, वो स्टार है हमारा। ठीक है। ये चीज़ें हमें बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी चाहिए, माइंड में बिल्कुल एग्जर्व कर लेनी चाहिए, एग्जर्व कर लेनी चाहिए। फिर काउंटलेस, काउंटलेस मतलब हम इनको काउंटलेस, जो स्टार्स हैं उनको हम काउंटलेस कर सकते हैं, कि कभी गिन नहीं सकते हैं। जो तारे हैं वो कभी गिने नहीं जा सकते हैं रात्रि में, क्योंकि टिंटी किल स्टार्स, वो चमक दमक दम, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम है, वो गिन नहीं सकते हैं। द नाइट आर द सिमिलर द सन, रात बिल्कुल अच्छी लगती है,
लेकिन जो स्टार रात में दिखाई देते हैं वो इसका रीज़न ये है कि साइंटिस्ट का कहना है कि वो रात में काफ़ी दूरी पर हैं हमारे प्लेनेट से। हम जिस प्लेनेट पे लाइफ लिव करते हैं, लाइफ लिव मीन्स जिस ग्रह पर हमें जीवन मिला है, जी रहे हैं, उस ग्रह से जो स्टार नाइट में टिमटिल करते हैं वो बहुत दूरी पर हैं। इसलिए हमें वो तारे दिखाई देते हैं बहुत रात ही में, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। और ये जो सन है, सन हमारे अर्थ प्लेनेट से बहुत नियरेस्ट है, बहुत ही करीब में है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं, संभव है हमें देख पाने में, है ना। तो ये चीज़ पे हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं। फिर क्या है, हम बिना गॉगल लगाए देख सकते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। एयरप्लेन लुक्स व्हेन दे फ्लाइंग ए ग्रेट हाइट। जैसे जहाज जब काफ़ी ऊंचाई पर होता है तो हमें बहुत स्मॉलेस्ट नज़र आता है, और जब निचले स्तर पर होता है, नियरेस्ट होता है अर्थ के, जब पृथ्वी के करीब में होता है तो हमें बहुत हाई नज़र आता है जब आकाश में उड़ता है। इसी तरीके से हमें ये चीज़ें, स्टार जब दूर होता है, काफ़ी पृथ्वी से दूर है, तो हमें वो बहुत छोटा सा नज़र आता है, जुगनू जैसा नज़र आता है। और जब स्टार हमारे सन के करीब है तो ये सन हमें सूरज लगता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल का है। इसी तरीके से हमारे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कॉन्स्टेलेशन मतलब उसमें कई ऐसे स्टार्स हैं जो सूर्य से भी, हमारे सन से भी काफ़ी हाई रेंज में हैं। बिग बियर, जैसे उर्सा मेजर, जैसे हम ग्रुप ऑफ स्टार्स, अगर समूह पूछा जाए किसका, तारों का समूह को हम बात करते हैं तो ये है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कंसलेशन, जिसे उर्सा मेजर और द बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। फिर आगे हम बात करते हैं, हम कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो स्मॉल बियर के नाम से जाने जाते हैं। स्मॉल बियर माने सप्तऋषि, जिसे हम सप्तऋषि तारा कहते हैं। सप्तऋषि यानी सप्ताह, सेवन, ऋषि सेंग्स, सेंग सेंग सेंग्स मतलब जो 7 ऋषियों का एक किस्म से, कुछ वेदों में कहा गया है कि ऋषियों का समूह है, उसे हम सप्तऋषि वो स्टार्स कहते हैं ना, तो ऋषि तारा कहलाते हैं। फिर क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये मतलब 7 ऋषियों का, अगर हम इसे एक बात बोल सकते हैं कि 7 ऋषियों का जो तारों का ग्रुप है, वो 7 मतलब 7 जो स्टार हैं, ग्रुप है, समूह है, उसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। जिसमें से अगर पूछा जाए पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर, जिसमें जो भाग है उर्सा का, वो बहुत ही प्रमुख है हमारे ब्रह्मांड में। फिर क्या बता रहा है, आस्क समवन एल्डर इन द योर फैमिली नाइबरहुड, इट इज द सो यू मोर स्टार प्लैनेट्स एंड द कंसोलेशन इन द स्काई। हमारा जो आकाश है, ब्रह्मांड है, मिलकर प्लैनेट्स कैसे, स्टार तारों से, और प्लैनेट्स से, एंड द कंसोलेशन, ये ब्रह्मांड बना है, आकाश बना है, किससे, तारों से, और प्लैनेट्स मीन्स ग्रहों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। फिर हम बात क्या बता रहे हैं, हम इस पर काफ़ी समय से यहाँ पर है। ड्यूरिंग इट इज एनिसेंट टाइम, मतलब अगर हमें एनिसेंट टाइम की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, पीपल यूज टू द डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। हम लोग स्टारों की मदद से उस समय का अनुमान लगा लेते थे। द अर्थ स्टार द इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, हम जिसे उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। पहले प्राचीन काल में जब आदमी समय का अनुमान रात में कैसे लगाता था, नॉर्थ ध्रुव, जो तारा था, उत्तरी तारे के नाम से जाना जाता था, उसे हम समय का अनुमान लगा लेते थे। फिर क्या बता रहा, पोल स्टार, पोल स्टार जिसे पोल स्टार के नाम से जाना, इट इज रिमेन द पोजिशन स्काई,
इस समय आकाश की पोजीशन का ज्ञात हो जाता था। फिर क्या बता रहा, सप्तऋषियों से भी हमें कुछ गेस हो जाता था कि कितने बजे कितने टाइम पर ये सब चीज़ें आ जाती थी। तो ये उल्कापिंडीज की एक किस्म से सब बॉडी है, उसी पे बात कर रहे हैं। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हम पहले बात करने वाले प्लैनेट्स मीन्स ग्रह, जिसे हम ये कहाँ किस भाषा का शब्द है प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट्स, ये शब्द कहाँ का है, कम्स ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक से आया हुआ शब्द है प्लैनेट्स शब्द, जिसे हम ग्रह कहते हैं। ग्रह इंग्लिश में प्लैनेट्स वर्ड बोला जाता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, अपने यहाँ का नहीं है, इंडियन नहीं है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मीन्स क्या होता है, प्लेटेनाई। प्लेटेनाई का मतलब विच मीन्स है वंडरीज, और फिर द अर्थ ऑन विच इन लिव इज द प्लैनेट्स। इसका मतलब है पृथ्वी पर जिस पे हम जीवन जी रहे हैं, इसी को हम इस प्लैनेट्स को अर्थ कहते हैं। समझ रहे हो। तो इट इज गेट द इट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे पृथ्वी पर गर्मी इसलिए और प्रकाश मिलता है, किसके कारण मिलता है, सूर्य के कारण मिलता है। क्योंकि विच इज द आवर नियरेस्ट स्टार, ये हमारे अर्थ के बहुत ही करीब में तारा है, इस वजह से हम लोगों को प्रकाश मिलता है। समझ रहे हो। इफ वी लुक, इसीलिए यदि हम इसे देख पाते हैं, द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, बहुत ही करीबी डिस्टेंस है इसकी, महान डिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं। से द मून इट इज प्रिपेयर टू द शाइनिंग जस्ट द मून, द मून इज द स्काई सैटेलाइट। अब हम बात करें अगर मून रात में हमारे अर्थ तक कैसे उसका सनसाइन आता, मून साइन आता है, तो उसका रीजन है वो मून की सैटेलाइट है, उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसे हम प्राकृतिक उपग्रह बोल सकते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह किसे कहा जाता है, या हु इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मून, अर्थ, मतलब अर्थ का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो मून है आपका। समझ रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश करिएगा, टंग स्लिप हो जाती हैं। फिर क्या बोला गया है, इट इज द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो हम ये सैटेलाइट ये अर्थ के चारों ओर मूव करती है, राउंड करती है ना। जो से उपग्रह होता है, मतलब ग्रह के चारों ओर मूव करता है ना। लाइक अवर द अर्थ देयर एट द प्लैनेट्स, ग्रहों का काम भी यही होता है। इसी तरीके से हीट एंड द लाइट, हमारे पृथ्वी को बराबर प्रकाश और ऊर्जा कैसे मिलती है, वो सन के चारों ओर राउंड करते हैं, मूव करते हैं, है ना। इसलिए हमें हीट और लाइट्स, प्रकाश और ऊर्जा है। समझ लो। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, ये हमारे मून और स्टार के काम है कि मतलब जो सिंपली भाषा में हम समझ सकते हैं, तारे जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो कहीं पर गति, उनको मोशन नहीं मिलता है, गति नहीं मिलती है। और जो वो आपके प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, ग्रह हैं, या हम कंसलेशन कह सकते हैं, बॉडीज, उल्कापिंड कह सकते हैं, ये मूव करते रहते हैं। ग्रह है जिसे हम प्लैनेट्स को बोलते हैं, जिसमें हमारा भी एक प्लैनेट्स है, कौन, अर्थ। ये मूव करते हैं किसके, सन के। और जो हमारा सैटेलाइट है अवर अर्थ का, हमारे पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर मूव करता है। समझ रहे हो। ये समझने की कोशिश करो। फिर क्या है यहाँ पर बताया गया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। जुपिटर, स्ट्रूम एंड द यूरेनियस हैव द रिंग्स अराउंड देम, these are the belts of small debris, these the rings
may be seen from the earth with the help powerful telescopes. जुपिटर मतलब बृहस्पति और स्टॉर्म, शनि और यूरेनस अरुण, इन सबको हम एक रिंग के टाइप में देख सकते हैं, बनी हुई है। फिर हम नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या है? अगर सोलर सिस्टम की हम बात करें तो सोलर सिस्टम में द सन 8 प्लैनेट्स, सूर्य के 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, अगर हम बात करें 9 ग्रह थे। अब फिर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे, फिर बताएंगे। सन 6 में उसको प्लेटो जो था उसको प्लैनेट्स का दर्जा नहीं दिया गया, हटा दिया गया, साइंटिस्टों ने हटा दिया रिसर्च के बाद में। तो इसलिए यहाँ पर 8 प्लैनेट्स बचे हैं सन के, यानी कि सूरज के 7 ग्रह हैं, जिसमें सैटेलाइट एंड सम अदर कंस्टेलेशन बॉडीज नाउन एज द ड्वार्फ्स में। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, जिसका मेन प्राइम जो है वो सन है, दूसरा 8 प्लैनेट्स हैं और अन्य सैटेलाइट भी हैं, और मोर अदर उल्कापिंडीज है ना, जिन्हें हम उल्कापिंडीज कह सकते हैं, कंस्टेलेशन बॉडीज कहते हैं, के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो? तो ये आगे हम देख सकते हैं। थोड़ा पहले हम